वो जिंदगी एक सफर है सुहाना। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आप चल पड़े हैं शिक्षक बनने की राह पर। जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में पेपर फर्स्ट जो क्लास 1 से 5 टीचर बनना चाहते हैं वो पेपर फर्स्ट देते हैं सीटेट का। सीटेट साल में 2 बार होता है। अभी 2024 में ये क्वेश्चन आए थे। आज के पूरे प्रश्न 2024 के मैथ का प्रश्न आपको पता है, आप जानते हैं, अगर परीक्षा दिए हैं तो गणित के भी 30 प्रश्न होते हैं और 30 प्रश्न में 15 प्रश्न जो होता है वो कंटेंट होता है और 15 प्रश्न जो होता है आपका पेडागोजी होता है। पेडागोजी कौन बना सकता है? जो बेसिक गणित का अच्छा से पढ़ेगा वो पेडागोजी को समझेगा। आज हम कंटेंट के बारे में बता रहे हैं कि ये जो 15 प्रश्न है कितना हलवा है। आप एकदम इसको हलवा कहेंगे जी, एकदम बस चम्मच लगाना है, खाना है। आइए कितना आसान है, हम आपको समझाते हैं। और सच में गणित अगर आपने ऐसा पढ़ा होता कभी भी पहले, आपको यह समस्या नहीं आती। आइए तो देखते हैं आज के सवाल को और फिर हम आपको बताएंगे कि आप मिनिमम फी में कहां और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आइए पहले क्लास को तो देखिए। क्वेश्चन ये दिया था जो सीटेट 14/12/2024 को जो प्रश्न पूछे गए मैथ से, वो ही सारे प्रश्न मैं लेके आया हूं एक शिफ्ट का। कहता है कि कक्षा 3, जरा ध्यान दीजिएगा, अभी तो मुझे ध्यान देने की जरूरत है। कक्षा 3 में 150 बच्चों में से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फल के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। सही विकल्प को चुनिए। कहा क्या कि 150 बच्चा है कक्षा 3 में और उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया कि तुम्हें एक फल के बारे में बताना है कि इसमें से कौन तुम्हें ज्यादा पसंद है। और 5 फल के बारे में रिपोर्ट तैयार किया गया, एक तालिका बनाया गया जिसमें सेब, अमरूद, आम, केला, अंगूर है। बच्चों से कहा गया कि बच्चों तुम बताओ कि इसमें से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा एक फल पसंद है। तो बच्चे ने जवाब दिया और 150 बच्चे थे। सेब पसंद करने वाले 28 बच्चे हुए। उसके बाद अमरूद पसंद करने वाले 26 बच्चे हुए और आम पसंद करने वाले 44 बच्चे। 44 बच्चों ने कहा कि मुझे तो सिर्फ आम पसंद है। और केला पसंद करने वाले 14 बच्चे, अंगूर पसंद करने वाले 28 बच्चे हुए। अगर मैं इन सब को जोड़ देता हूं कि पसंद कितने बच्चों ने किया तो कहेंगे 8 6 14 4 18 4 22 22 8 30 के 0 हासिल 3। उसके बाद 2 2 4 4 8 1 9 9 2 11 11 3 होता है 14। 140 बच्चा ने पसंद किया इस पांचों फल में से कोई ना कोई फल। 140 बच्चा। सवाल क्या पूछा? ऑप्शन ए, 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल सही हुआ कि नहीं? 140 बच्चा पसंद करता है, 140 बच्चा पसंद करता है कोई ना कोई फल। 140 बच्चा तो 150 में से 140 से पसंद करता है, यानी 10 बच्चा ऐसा होगा इसमें से कोई भी फल पसंद नहीं करता है। अब कुछ ऑप्शन आगे दिए गए। सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। देखिए तो सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। 28 और 26 को समान बोला जाएगा क्या? बिल्कुल गलत। सी कहता है अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। अंगूर और केला पसंद करने वाले, देखिए केला और अंगूर पसंद करने वाले बच्चों के संख्या का अंतर 16 बोला। 28 में से 14 घटाइएगा 14 होगा, 16 नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है जी। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से दुगनी है। आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, देखिए आम और केला पसंद करने वाले हो गए कितने? 4 4 8 4 1 5 58। और कहता है आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या
अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से दुगनी। अरे अमरूद कितने बच्चों ने पसंद किया? 26। क्या 26 का डबल होता है 58? नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए और एक ऑप्शन आपका सही है, पहला। मैंने जानबूझ के ये तीनों ऑप्शन करवाए, बाकी आंसर तो शुरू में ही पता हो चुका था आपको। आइए, जो भी सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं, अब आपको डरना ही नहीं है गणित से। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, सीटेट वाले अभ्यर्थियों के लिए अब बहुत महंगे महंगे आप कोर्स खरीदते हैं, महंगा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। और क्लास पहले देखिए, मैथ मस्ती ऐप पर मैंने पूरी टीम, एक जबरदस्त टीम जो सीटेट को पढ़ाती है, और इसमें मैथ का क्लास हम लेंगे। ऐप में जो फीचर दिया गया है मैथ मस्ती पर, जिसमें 5 दिन फ्री क्लास है। अभी आप मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जाकर क्लास देखना शुरू कर दीजिए। और अब जो क्लास आपको आगे मिलने वाली है, जिसमें लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो, बोर्ड पीडीएफ पैनल, प्रैक्टिस पीडीएफ और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। ये मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना है, और आगे अगर ये 5 दिन पढ़ने के बाद आपको लगे कि सटीक पढ़ाया जा रहा है, ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो मुझे समझ में भी आ रहा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, सभी टीचर, वेल टैलेंटेड टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं, इसके लिए 6 महीना का कोर्स है, सिर्फ 699 रुपया। 6 माह का ये कोर्स होगा। यानी हम लोग जो आगे टारगेट करने वाले हैं, जुलाई वाले जो सीटेट का परीक्षा होगा, उसको टारगेट करना है। बात है समझ में? 6 महीना में कंप्लीट तैयारी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। आइए, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल क्या पूछा गया आपसे, बड़ा प्यारा सा प्रश्न कहा, दूसरा नंबर, कि 201 के पूर्ववर्ती और 4701 के परवर्ती का गुणनफल क्या होगा। अच्छा, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, जैसे ना कहता है कि भूतपूर्व मुखिया, भूतपूर्व मुखिया, पूर्व लग गया यानी पहले वाला, तो 201 के जस्ट पहले संख्या कौन होगा? 200। 4781 के परवर्ती यानी इसके बाद, तो 4700 हो जाएगा 82। इनका गुणनफल पूछा गया। अच्छा, गुना करने का तरीका, अगर कोई जीरो है लास्ट में तो दोनों जीरो है तो दोनों जीरो उतार दीजिए, 2 जीरो है 2 जीरो उतार दिए। अब सिर्फ 2 से इनको गुना कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 8 दूना 16 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 95 64 100, 95 64 100 आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्या इस सवाल को आप लोग गर्दा नहीं उड़ाए होंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि गर्दा उड़ाए होंगे। जो भी डीएलएड बीएड धारी हैं, आप जब सीटेट का पेपर देंगे तभी ना आगे शिक्षक के लिए फॉर्म भरेंगे जी। तो शिक्षक बनना है, सीटेट पास करना होगा। सीटेट में ऐसे सवाल आते हैं, इतने अच्छे अच्छे सवाल, छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल। देखिए आगे कहता है तीसरा, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है, निम्न है। कहता है 6, 7, 4 से कटने वाला कौन? वैसे तो हमको पता है ऑप्शन सी, लेकिन आप कैसे बताएंगे? आइए हम आपको बताते हैं। तो जब आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि बाबू सुनो सुनो, रूल ऑफ 6 का क्या नियम है। 6 से कटने का नियम जानने से पहले आपको बताएंगे हम कि रूल ऑफ 2, अरे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का नियम, उसके बाद रूल ऑफ 3, तब जानेंगे आप 6 का नियम। बेसिक क्लास इसीलिए ना करना पड़ता है, और जो बच्चा बेसिक अच्छा से पढ़ेगा वही बाबू पेडागोजी भी बनाएगा। सुनिए, रूल ऑफ 2 कहता है कोई भी संख्या के अंत में 0 रहे या वो सम संख्या है तो 2 से कटेगा। जैसे 2 से 2 कटता है, 4 कटता है, 6 कटता है, 8 कटता है, या अंत में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतिम में 0 होना चाहिए, वो सभी संख्या 2 से कटेगी। यानी इनकी बात करो तो ये सभी संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि इसके अंतिम में 2 है, 6 है, 0 है, 8 है, 2 से कटने वाला है। 3 का क्या नियम कहता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, बाबू।
अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये मान लीजिए 4 3 7 और 2 9। अगर कोई पूछे क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, आप कहना देखता हूं 4 + 3 7 और 2 9, सबको जोड़कर कितना आया 9, और 9 3 से कटता है कि ना, कहिएगा कटता है, यानी यह 432 3 से विभाजित हो जाएगा। अब आपको चेक कैसे करना है, बात को समझिए। अगर आपको ये 432 को चेक करना है, एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूं कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो देखो 3 से कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, 4 और 2 6 मिला दो, 4 और 2 मिलाकर 6, 6 भी कट गया, बात खत्म, बात खत्म हो गया बाबू। यानी अगर मैं आपसे अब कहूं कि जरा एक बात बताइए, 1 3 0 0 7 8 यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, तो आप कहना रुकिए रुकिए सर, 3 से 3 खत्म, 8 और 7 15 भी खत्म, 1 बचा और 0 0, 1 और 0 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, ये 3 से नहीं कटेगा सर। अब बताइए तो मुझे बताइए तो क्या यह संख्या 3 से विभाजित है। आप कहिएगा रुकिए, 3 खत्म, 3 खत्म, 5 और 1 6 भी खत्म, 0 बच गया तो भी खत्म, बात आया समझ में, खत्म हो गया, यानी यह 3 से विभाजित हो गया। तो 3 से विभाजित होने का आप नियम जान गए। अब रूल ऑफ 6 कहता है कि वह संख्या 6 का ऐसा फैक्टर तोड़िए जिसका HCF 1 हो। 2 और 3 का HCF कितना होगा, 2 3 का मौसा 1 होगा। अरे मौसा 1 क्यों होता है, क्योंकि 2 को 1 काटेगा और 3 को भी 1 ही काट सकता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिक से अधिक गुणनखंड जो इसका कॉमन हो जाए। तो 1 के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो दोनों को काट देगा, मौसा 1। यानी 6 का नियम यह कहेगा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे। तो मैं 1 सेकेंड आपसे कहूं कि 5 4 0 चाहे 5 4 8 है, क्या यह संख्या 6 से विभाजित है। आप कहोगे 6 से चेक करने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए, 2 से तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम डिजिट है, और 3 से 5 4 9 खत्म, 8 नहीं खत्म, यानी 6 से नहीं कटेगा। बात आए समझ में, यह 6 से नहीं कटेगा बाबू। इसी तरीके से 6 का नियम जान गए। 12 का नियम निकालना होगा, तो 12 को ऐसा 2 फैक्टर तोड़िए जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या होना चाहिए 1, इसका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगा वही संख्या कटेगा किससे, 12 से। अब एक चीज और जानने की जरूरत है कि रूल ऑफ 4 क्या कहता है। 4 का क्या नियम है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ते हैं, अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, या अंतिम में डबल 0 हो, या अंतिम में कितने 0 हो, डबल 0 हो। अब एक बात पता है, हमें क्या पूछा, 6 7 और 4 से गुणज का नियम पूछा। 7 का नियम है जो संख्या रिपीट होता है 6 बार, 12 बार, 18 बार, तो 7 से कट जाता है। इसके डिटेल में हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में। यहां तो आपको ऐसे ही काम हो जाता कि भाई 6 से या 4 से कटे वाला कौन, तो 4 से ही नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम का 2 डिजिट 4 से न कटेगा, अंतिम का 2 डिजिट 4 से नहीं कटेगा। अरे 0 2 कहीं कटता है 4 से, कहता है 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6 7 4 का गुणज हो, 6 7 4 का गुणज हो, मतलब 6 7 4 के पहाड़ा में हो, यानी कि 6 7 और 4 से कट जाना चाहिए। यही बात है, हम 4 का ही चेक कर रहे हैं अभी, 4 से ही नहीं कटेगा, ही नहीं कटेगा, 4 से ही कट जाएगा, ही कट जाएगा, क्योंकि अंतिम का 2 डिजिट 4 से कटता है, अंतिम का 2 डिजिट 4 से कटता है। अब बचा 6, तो 6 का नियम कहता है 2 और 3 से कटना चाहिए। अब देखिए तो क्या ये 3 से कटेगा ना, अंकों का योग 1 + 0 + 0 + 0 जोड़ेंगे 1 होगा। अरे अंकों का योग 3 रहता तब ना 3 से कटता जी, ये नहीं हुआ। आपका आंसर ऑप्शन सी हुआ, क्योंकि 1 + 0 + 0 + 8 मिलाकर हुआ 9, 9 कट जाता है 3 से। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या विभाजित है 3 से भी, तो 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, यही आंसर होगा, बाकी आंसर नहीं है, सब तो छटिए गया। आगे देखिए, पूरा ये बेसिक से जब आप पढ़ेंगे ना,
बेसिक से पढ़ेंगे तो ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। बिल्कुल आप चूंकि 1 to 5 क्लास का टीचर बनेंगे प्राथमिक विद्यालय के, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, 9 केजी में से 7 केजी 7 ग्राम घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। इस 7 केजी, अब एक बात बताइए, 7 केजी और 7 ग्राम है, 7 ग्राम है, इस ग्राम को केजी में अगर चेंज करना है तो 1000 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। सुनिए, तो ये 7 केजी हुआ, 3 जीरो हटाइएगा तो 3 अंक बाद दशमलव, यानी इसमें जब जोड़िएगा 7 में 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा यहाँ, यानी 7.007 हो गया, इतना केजी कहिएगा पूरा। अब 9 केजी में से घटाइएगा, 9 केजी है, लास्ट में 3 गो जीरो बैठा दिया, चारों पांचों को, तो कोई दिक्कत तो ना है दशमलव के बाद ना। अब देखिए 7.007, इसी को तो घटाना है, 10 में से 7 घटा 3, ई बच गया 9, ई बच गया 9, आई तो 8 में से 7 गया 1.99, 1.99 केजी हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। है ना आसान, बिल्कुल आसान सा सवाल आता है। आइए देखिए इस सवाल को, सवाल कहता है पचमा, कहता है संख्या इतना में 5 और 7 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। अरे भैया स्थानीय मान क्या होता है, देखिए 3 5 2 8 7 6, 5 और 7 के स्थानीय मान, 5 यहां है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 यानी 5 में 10,000 से गुना 50,000 ना हो जाएगा जी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार वाला में 1000 से गुना, 10,000 वाला में 10,000 से गुना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 5 को 10,000 से गुना करिएगा 50,000 होगा। ऐसे भी कह सकते, 5 लिखिए, इसके बाद जितने नंबर है उतना जीरो बैठा दीजिए। उसके बाद कहता है 7 के स्थानीय मान 7 है, इसके बाद दाहिने साइड जितना अंक है उतना जीरो, क्योंकि देखिए इकाई दहाई, अरे 7 दहाई क्या होता है 70, 7 दहाई 70। अब कहता है अंतर इसका बताइए, यानी हम लोगों से कहा कि 50,000, 50,000 और 70 में अंतर कितना होगा, जीरो, 10 में से 7 घटा 3, ई बच गया 9, ई बच गया 9, ई 4, 49,930, 49,930, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जी। आपको घबराने की कहां जरूरत है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखिए जरा सवाल देखिए, आप यहां 6 नंबर देखिए, अंकों 5 9 0 2 8 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। 6 अंकों की संख्या बनाना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, और कोई भी अंक का रिपीट नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या बनाना है। एक बात बताइए, डिजिट जो है 5 9 0 2 8 6, अगर बड़ी संख्या बनाना है बाबू, अगर बड़ी संख्या बनाना है, सुनिए, अगर बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ा बड़ा नंबर लेना होगा। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा बड़ा नंबर पहले लेना होगा। आइए सुनिए, अब सबसे बड़ा नंबर 9 है, 9 का काम हो गया, अब बचा 8, तो 8 लिख दिया, 9 8 के बाद बच गया है 6, 6 लिख दिया, 6 के बाद बच गया है 5, 5 लिख दिया, 5 के बाद 2 है, 2 लिख दिया, और उसके बाद है 0, 0 सबसे छोटा नंबर है इसमें डिजिट, तो 0 को हमने लास्ट में लिख दिया। ये बन गया आपका सबसे बड़ी ये 6 अंकों की संख्या जो इन डिजिट से बनाए गए, इन अंकों से बनाए गए। अब सुनिए छोटी कैसे बनाओगे, सुनिए, छोटी संख्या आप कहोगे तो छोटा छोटा नंबर लिखेंगे, तो इस हिसाब से छोटा नंबर सबसे 0, उसके बाद 2, 0 2 हो गया, उसके बाद आता है 5, और 5 आ गया, 5 के बाद आप कहोगे 6, तो 6 आ गया, उसके बाद है 8, तो 8 आ गया, उसके बाद है 9, तो 9 आ गया। अब देखो ये भी 6 अंकों की संख्या, क्या ये भी है 6 अंकों की संख्या?
यह कितना है? 25,689 ही तो है। अगर मैं इसमें से हटा दूं, ध्यान दीजिए मिटाने वाला यहां है, अगर मैं 0 हटा दूं तो भी कोई फर्क पड़ा क्या? ना, यानी गलत आपने सेट करा, यह गलत है। 0 का यहां होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 0 को तो हमको लेना होगा क्योंकि 6 अंकों की संख्या बनाना है। तो सबसे पहले 0 छोड़ दीजिए और छोटा नंबर कौन है? 2। अब 0 को बैठा लीजिए, बैठ गया। अब फिर वैसे ही, चूंकि सबसे पहले छोटा छोटा नंबर 2 और 0 हो गया, उसके बाद आपको 5 बैठाना है, 5 के बाद 6 बैठाना है, 6 के बाद 8, उसके बाद 9, और पूछता है इसका योग पूछा है। तो योग जब पूछा है तो अब योग बताइए कि भैया योग क्या होगा? अरे योग होगा 9, 8 2 10, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 9 2 11 1 12, यानी 12 92 209, 12 92 209। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना प्यारा सवाल था, इतना प्यारा सवाल कैसे पूछा था जरा देखिए तो। अब देखिए अगला सवाल पर, सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है 13 8 14 21 क्या होगा? आगे बताइए। 12 है, 12 भी है, वहां से 12 14 है, 12 है, उसके बाद 14 है, 12 14 17, 12 14 17 13 8, उसके बाद 14, उसके बाद 21, और लुप्त संख्या पूछा है। अब आइए, तो 12 2 तो लगता है कि 14 होता है, और 14 3 17 होता है, 2 जोड़ा 3 जोड़ा, और 17 में से अब 4 घटा दिया, और 13 में 8 होने के लिए 5 घट गया। हो क्या रहा है? एक बार जो जुड़ रहा है उससे एक बढ़ाकर जुड़ रहा है, और जितना घट रहा है उससे एक घटाकर। अच्छा, 2 3 4 5, तब 6 से शुरू होगा, तो 8 और 6 हो जाता है 14, 6 जोड़ा तो 7 भी जोड़ेगा, 7 भी जोड़ेगा, जोड़ा जाता है लगातार 2 संख्या, घटाया जाता है लगातार 2 संख्या, जोड़ा जाता है लगातार 2 संख्या, अब घटाया जाएगा लगातार 2 संख्या। तो बताइए 21 में से जब घटाइएगा, चूंकि देखिए 2 3 4 5 6 7, तो 8 घटना शुरू होगा। 21 में से 8 घटाइएगा, यहां क्या हो जाएगा आपका? 13, और उसके बाद फिर 13 में से 8 घटा, 13 में से 8 घटा, अब 9 घटाइएगा, 13 में से 9 घटाइएगा तो 4, यानी आपका आंसर 13 और 4 हो जाएगा। वो आंसर ऑप्शन सी होगा। समझे? 2 जोड़ा 3 जोड़ा, 2 और 3 जोड़ा, फिर 4 और 5 घटा, 6 7 जुड़ा, तो 8 9 घटेगा, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 2 को एक साथ चलेगा, 2 को एक साथ जुड़ेगा, 2 को एक साथ घटेगा। आपका आंसर बन चुका है। अगला सवाल आइए। सवाल क्या पूछा आपसे? सवाल आपसे यह पूछा कि एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है क्या कहलाता है? एक समद्विबाहु त्रिभुज, ना ना, एक विषमबाहु त्रिभुज, हाँ हाँ। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो, कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो तब वो समद्विबाहु त्रिभुज है। एक विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज वो होते हैं जिनकी एक भुजा और 2 भुजा और तीसरी भुजा, कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज वो है जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज। अरे भैया, समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जो त्रिभुज की तीनों साइड आपस में बराबर होती है और इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर ही होते हैं। याद रहे, किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होगा तो 2 कोण भी बराबर होगा, 3 भुजा बराबर होगा यानी समबाहु त्रिभुज होगा, तो 3 भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण बराबर होगा। और कोई भुजा बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई कोण बराबर नहीं होगा। आइए जरा ध्यान देते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है। कहता है इसका मान क्या होगा? भिन्न का जोड़ घटाव पूछा है। देखिए ऐसे 7 14 8 है तो आप डायरेक्ट एलसीएम 56 ले सकते हैं, ना ले सकते हैं? 7 8 56 तो 8 चौके 32 हो जाएगा। अरे 14 चौके 56, 5 चौके 20 हो जाएगा। 8 7 56, यहां माइनस होगा बाबू आगे, हाँ 8 7 56 तो 7 7 49 हो जाएगा। अब बताइए 32 और 20 को जोड़िएगा तब 52 होगा,
और 52 में से 49 को माइनस करना है बटा 56। ऊपर में आ गया 3 और नीचे में हो गया 56। कटेगा क्या? 6 और 5 11, 11 को 3 नहीं काट सकता है, अतः आंसर इसी रूप में होना चाहिए 3/56। कहां लिखा है जी? गलती लिखा है, ठीक है। 49 में से, चूंकि ये 2 3 2 5, ठीक है, 52 ना, 12 में से 9 गया 3 और ये बच गया आपका सीधे 4। गलत है, यहां पर 56 यहां लिखना चाहिए था, इसको काट के लिख देना चाहिए था। क्या जानते हैं? 3/56, टाइपिंग मिस्टेक है, 36 लिख दिया उसने, 3/56 लिखेगा। टाइप करने में उसने गलती करी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। सवाल पूछा हम लोगों से, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4560 रुपया निकाला और उसी महीने 20 तारीख को मिस्टेक RS 2567 जमा कर दिया। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 की धनराशि अभी है तो महीने के प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी? मान लीजिए कि शुरू में उसके पास x रुपया था, यह अननोन नंबर हो गया क्योंकि x का वैल्यू नहीं पता मुझे, कोई भी आ सकता है। तो x रुपया रहा होगा, 4 तारीख को 4560 निकाला, तो इसमें से 4560 माइनस हो गया, हाँ सर हो गया। फिर 20 तारीख को 2567 जमा कर दिया, यानी इसमें फिर ऐड हो गया 2567। उसके बाद देखा कि यदि महीने के अंत में उसके पास इतना रुपया है, यानी एक बार घटाने और एक बार जोड़ने के बाद उसके पास जो बच गया है वो 3125 रुपया है। अब क्या होगा? ये बड़ा नंबर है, माइनस में ही छोटा है, एकरा में से ही घटेगा लेकिन माइनसे में बचेगा। देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो माइनस में घटेगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3, ये बच गया आपको 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये बच गया 14 में से 5 गया तो 9, ये बच गया 3 में से 2 गया तो 1, बराबर हो गया आपका 3125। हो गया क्या? अब ये उधर जाकर जुड़ जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा? जैसे ही जुड़ जाएगा 31 25 में कितना 19 93 जाकर बराबर के उधर ऐड हो गया, 5 3 8 9 2 11 9 1 10 1 11 3 1 4 1 5 51 18 51 18 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। कोई कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल कहता है, निम्न में से किस की एक निश्चित लंबाई होती है? रेखाखंड। रेखाखंड किसको कहते हैं? जैसे ये रेखा है, रेखा है, देखिए तो रेखा क्या होता है कि कोई एक बिंदु से शुरू हुआ आगे बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन यह अनंत तक बढ़ सकता है। दोनों तरफ ऐसे किरणें हैं, इनको क्या बोलते हैं? किरण। ये किरण दोनों तरफ बढ़ते हैं। रेखा जो है एक तरफ बढ़ते रहती है, ये अनिश्चित लंबाई होती है क्योंकि ये जा ही रही है। नूक लग गया ना तीर, अर्जुन ने चला दिया, अब चलते जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि रेखाखंड की बात करिए तो एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, यहां ए और बी, यानी 2 स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, 2 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी एक निश्चित होती है ना। ये जो पार्ट कहलाया यहां से यहां तक, ए बी रेखाखंड हुआ। क्या हुआ? ए बी रेखाखंड। अब इसकी एक लंबाई दी जाएगी ना कि यहां से यहां कितना है, क्योंकि 2 स्टेशन निर्धारित हो गया, अनंत तक तो जाना नहीं है। इसमें क्या है कि यहां जाइत है, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इधर भी जाइत है, इधर भी जाइत है, किरणें हैं, इसको किरण कहते हैं, इसको रेखा कहते हैं। और इसी में जब 2 डॉट लगा देते हैं इसी किरण में, रेखाखंड हो गया। या रेखा पर भी 2 डॉट लगा दीजिए, कहीं भी एगो ही हो गया, एगो ही हो गया, तो यहां से यहां तक रेखाखंड हो गया, रेखा का एक पार्ट हो गया। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। निम्न में से किस एक की निश्चित लंबाई होती है? निश्चित का मतलब फिक्स लंबाई, रेखाखंड का, किरण का नहीं होता है, एक समतल का नहीं, एक रेखा का नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो समतल, अब जैसे मान लो ये किरण तो समझ गए, अनिश्चित लंबाई, रेखा की अनिश्चित लंबाई। एक समतल का क्या मतलब? अब आप जब आप देखते होंगे वर्ग, तब वर्ग में 4 बिंदु है ना, तो रेखाखंड से ही तो बना। ये 4 बिंदु है, इसके फिक्स है, इसीलिए इसकी लंबाई पता होता है। लेकिन अगर कोई समतल है और उसका कोई बाउंड्री है या नहीं है, तो वो निश्चित लंबाई नहीं है। बात है समझ में?
गलत। समतल का एरिया होता है, इसकी लंबाई कह भी नहीं सकते। लंबाई तो हमेशा रेखाओं के होते हैं, किरण जो होते हैं अनिश्चित लंबाई तक जाते रहती है। आया बात समझ में? चलिए, समतल का क्या होता है? एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। आगे कहता है 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? तो पहले अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए ना। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं प्राइम नंबर किसको? जिसका कम से कम या अधिक से अधिक दो गुणनखंड हो। जिसका कम से कम या अधिक से अधिक, कम से कम या अधिक से अधिक दो ही गुणनखंड हो। जिसका कम से कम या अधिक से अधिक दो ही गुणनखंड हो। अब देखिए वही प्राइम नंबर होता है। जैसे जानते हैं आप, देखिए दो के बारे में सोचिए, दो के बारे में सोचिए जरा। दो के फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 टूटेगा। इसके दो गुणनखंड है, ज्यादा से ज्यादा भी इसके दो ही गुणनखंड, और कम से कम भी होता है दो ही गुणनखंड। ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, तो 2 है अभाज्य संख्या। यानी याद रखिए कि 2 अभाज्य संख्या है। 1 के बारे में सोचिए तो 1 को आप 1 गुना 1 तोड़ेंगे तो ये तो 1 ही गुणनखंड है, ये 2 गुणनखंड नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 है अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप ये भी कह सकते हैं 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है, पहली अभाज्य संख्या है। 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है। आप ये कह सकते हैं 2 सम संख्या भी आप जानते हैं ना, तो 2 सिर्फ 2 सम अभाज्य संख्या है। सिर्फ 2 ही सम अभाज्य संख्या है। सिर्फ 2 ही सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम होता है, विषम है। हाँ यही बात है, 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम है। 2 मिला सबसे पहला अभाज्य संख्या, ये प्राइम नंबर। कैसा नंबर जी? प्राइम नंबर। 2 सबसे पहला अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। कहिएगा 9, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 को 1 काटेगा, 9 से भी कटेगा, इसके गुणनखंड 3 भी होते हैं। तो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा और ना 2 से कम, तब होगा वो अभाज्य संख्या। बात आए समझ में? इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से बढ़ेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं, 29, 29 के बाद क्या हो जाता है आपका 31, 31 के बाद क्या हो जाता है 37, 33, 34, 35, 36, 37, 38 नहीं, 39 नहीं, 13 से कट जाता है, 40, 40 नहीं, 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद वैसे आप समझिए 47, 47 के बाद 51, 17 51 हो जाता है, हाँ 53 होगा, 54, 55, 56, 57, 58, 59 होगा। ऐसे होता है। तो ये सब होता है अभाज्य संख्या। आगे इसी तरीके से 100 तक जाकर जरूर सोच लेना, ठीक है? अब सुनो, लेकिन बोला है 31 से 60 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्या का योग। तो 31 से 60 तक बोला ना, तो यह तो है
31 से 60 तक, 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्या, यानी 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्या। 31 और 60 को छोड़ देना है, बीच लगा दिया है बीच, और 60 वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपको जोड़ना है सिर्फ किसको, 37 को, यानी यहां से यहां तक जोड़ दीजिए। कहां से कहां तक बाबू, आपको जोड़ देना है, आपको जोड़ देना है, ये लीजिए, यहां से लेकर यहां तक जोड़ दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। तो 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 23, 23 और 7 30 हो गया, 30 के 0 हाथ में 3, 5 हासिल वाला 3 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 और 3, 25 और 3 28, 280 हो जाएगा। ये 280 योग हो गया जी। आया बात समझ में, आया बात समझ में क्या? हाँ बिल्कुल, आइए, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अब देखिए 14 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था ये 13 नंबर। राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी कितनी है? बहुत बढ़िया। पहले तो बोला कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन, 3 किलोमीटर 725 मीटर प्रतिदिन चलती है, प्रतिदिन। अरे 3 किलोमीटर डेली, तो 3 दिन में 3 तिहाई 9 किलोमीटर, और 725 मीटर डेली, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 2175 हो गया। 2175 मीटर डेली, इसको अगर 1000 से भाग दे देंगे तो ये भी किलोमीटर में हो जाएगा। 9 किलोमीटर और इतना किलोमीटर जोड़ दीजिए, का है 1 किलोमीटर के बराबर होता है 1000 मीटर। ये बात पूरी दुनिया को पता है। 3 जीरो हटाना है, 3 अंक बाद दशमलव चला जाएगा, यानी 9 प्लस हो जाएगा 2.175 किलोमीटर। यानी अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूं तो 9 और 2 हो जाता है 11, 11.175 किलोमीटर 3 दिन में चलता है। अब वह प्रतिदिन, किस दिन? मंगलवार और बृहस्पतिवार 2 दिन होता है, प्रतिदिन 2 किलोमीटर 9 मीटर चलता है। अब बताइए 2 किलोमीटर एक दिन में, तो 2 दिन में 2 दूना 4 और प्लस 9 मीटर को 9 दूना 18 कहिएगा 2 दिन में। ये मीटर है, अगर 1000 से भाग दे दीजिएगा तो ये भी किलोमीटर में हो गया, ना हो गया? यानी 4 और 3 अंक के बाद दशमलव चलाएगा, यानी हो जाएगा 0.018, इतना किलोमीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना? यानी हो जाएगा यहाँ पर 4.018 किलोमीटर। तो इधर 3 दिन का, 3 दिन का, इधर 2 दिन का, तो उसने टोटल कितना चला 5 दिन में? 5 8 13 के 3, 7 1 8, हासिल वाला 1 9, 1 सीधे हो गया, और 11 4 15, इतना किलोमीटर चला जी। 15.193, 15.193 ऑप्शन हो जाएगा सी। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं ना है कोई कष्ट, नहीं है कोई कष्ट। अब एक बात सुनिए, यहां से देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए कितना आसान सवाल सब पूछा गया था। कहा गया कि 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? मान लीजिए एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा था, एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा था। सपोज करिए ये लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही खतरनाक था, ये बहुत ही खतरनाक था। ये लकड़ी का टुकड़ा ऐसा था, ये लकड़ी का टुकड़ा कुछ ऐसा था। इस लकड़ी के टुकड़ा से फट्टे बनाना है जिसकी लंबाई 8 मीटर। अच्छा देखो 8 मीटर, 70 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर में ले आइए, सबको सेंटीमीटर में। 8 मीटर को क्या बोलिएगा? 800 सेंटीमीटर गुना 70 सेंटीमीटर
गुना 40 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई मोटाई हो गया। यह लकड़ी का आयतन हो गया बाबू। लकड़ी की मात्रा कितनी है? लकड़ी का आयतन होता है। यह एक क्या है? यह एक घनाभ आकार का है लकड़ी। आयतन होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लकड़ी के आयतन में एगो फट्टा के आयतन से भाग दे देंगे तो कितना फट्टा बनेगा ये पता चल जाएगा। तो फट्टा है 2 मीटर, इसको सेंटीमीटर में 200 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, और गुना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। 35 दूना 70 लीजिए। अब काटिए, यहां पर आप काट सकते हैं 8 से काट सकते हैं, 8 पचे 40, और 200 से इसको काट सकते हैं, 4 बार में 2 चौके 8, गुना करिए, 4 दूना 8 पचे 40 फट्टे बन जाएंगे। 40 फट्टे बन सकते हैं और ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। है कोई कष्ट वाली बात क्या? कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अगर इसका सॉल्यूशन वाली पीडीएफ चाहिए तो मैथ मस्ती का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सच में आपको सीटेट इस बार पास करना है। पिछली बार निराशा हाथ लगा है और बहुत महंगे महंगे अपने कोर्स खरीदा है। खरीदने की जरूरत नहीं है उतने महंगे कोर्स। हमारी टीम इतनी एक्सपर्ट टीम है जो आपको पढ़ाएगी, सारी बातें आपको समझ में आएगा। इसके लिए अभी से ही आप तैयार हो जाइए। ये 2000 रुपया कहीं नहीं देना है, ये सिर्फ 699 रुपया में 6 माह का हम स्पेशल कोर्स कराने जा रहे हैं। मैथ के टोटल सवाल बना के आप आएंगे, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। बाकी हमारे सभी शिक्षक यही जिम्मेदारी लेते हैं और लेना पड़ेगा सबको, और आपको भी लेना होगा। आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर लेना है। इस बार अगर जुलाई में आप चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन लेना है तो चलिए मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। नंबर दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, कोई समस्या हो तो 6299340750 इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और 7970352739 ये 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अभी शुरू होगा 20 जनवरी से, आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिन के फ्री क्लास है, अभी जाकर ज्वाइन करिए। धन्यवाद।